नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय भ्रमण यात्रा पर 4 फरवरी यानी कि आज हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। डीएम ने बताया है कि सीएम धामी सबसे पहले दोपहर 1:20 पर होटल अमरदीप में पत्रकारों से बातचीत करेंगे और यहां के बाद से करीब 3 बजे दिव्य ज्योति जागृति संस्था की ओर से एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित शिव कथा स्थल पर पहुंचेंगे और इसके बाद से निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। रात्रि विश्राम वो सर्किट हाउस काठ गोदाम में करेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम धामी जो है आज हल्द्वानी के दौरे पर हैं। ऐसे में जमरानी बांध का निरीक्षण करेंगे और रात को सर्किट हाउस काठ गोदाम में वो विश्राम करेंगे। तो वहीं खटीमा से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मामूली विवाद में चाकू से हमला किया गया है, जिसमें 3 युवक जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधम सिंह नगर के जनपद खटीमा से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीते 2 फरवरी की देर रात मामूली विवाद के बाद से हिंसक झड़प हो गई है, जिसके चलते चाकू और तलवार से हमले किए गए हैं। इस हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, जिसमें भीड़ के बीच 2 लोगों को तलवार से वार करते हुए लात घूंसों से युवक को बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। हालांकि विवाद के कारणों का अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हमले में घायल हुए युवक की पहचान जावेद, नवाब और नसीर के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से इस्लाम नगर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से घायलों को उपचार के लिए खटीमा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने 2 घायलों को उच्च प्राथमिक इलाज के लिए फिलहाल रेफर कर दिया है, जबकि एक घायल का इलाज खटीमा अस्पताल में जारी है। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल हटाने को लेकर ये कहासुनी हुई थी और जिसके चलते अचानक से ही चाकू और तलवार चलने लगी और एक युवक का हाथ कट गया। तो वहीं दूसरे युवक का पैर कट गया है और वहीं तीसरे युवक की बात करें तो वो भी घायल हो गया है। घायल के विषय में जानकारी देते हुए खटीमा कोतवाली वीरेंद्र शाह ने बताया है कि इस घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर दर्ज कराई जा रही है। पुलिस ने भी घटना से संबंधित कुछ लोगों को चिन्हित किया है और जल्दी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने वर्तमान समय में होने वाले व्यापार मंडल चुनाव का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा गश्त बढ़ा दी गई है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं इस वारदात ने खटीमा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि साल 2025 के दिसंबर महीने में खटीमा में तुषार शर्मा की हत्या हुई थी। लोग अभी भी उस घटना को भूल नहीं पाए हैं, जबकि जनवरी 2026 में चाकूबाजी की ये दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। लगातार सामने आ रहे इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं से नगर में दहशत का माहौल है। दुकान के सामने गया था टोपी लेने के लिए, उनने गाड़ी खड़ी करी। 13 साल का बच्चा, जब उसको उनने गाली दी कि गाड़ी हटाओ सामने से, उनने नहीं हटा पाया। बदतमीजी से कुछ बोल गया होगा, बच्चा भी है ये भी हम मानते हैं, लेकिन उनने धारदार जो खुपरी होती है उससे वार किया तो उसका पूरा हाथ कट गया, जिसमें कि डॉक्टरों ने ये कहा इसकी संभावना है नहीं हाथ सही होने की। और उसके भाई के जो जब दूसरी तलबा वो मारी है, क्या नाम है, खुकरी, तो उसकी रान में जो अंदर की नस होती है वो डॉक्टरों ने भोजीपुरा कहा है कि ये नस कट चुकी है, पैर बहुत मुश्किल बात है सही हो जाए। वेद और नावेद, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमारे सरकार जो है उनको फांसी दे। कल देर रात इस्लाम नगर के अंदरूनी इलाके में कुछ वहीं सितारगंज में मंगलवार को तहसील में लगने वाले तहसील दिवस पर अधिकारियों ने आम जनता से समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को लगने वाले तहसील दिवस पर सीडीओ ने तहसील दिवस पर फरियादियों की लगभग 40 समस्याएं सुनी और 25 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। बाकी फरियादियों की समस्याओं को संबंधित विभाग को आदेश दे दिया है। तहसील
दिवस में मुख्य रूप से डॉक्टर जगदेव सिंह और बीजेपी नेता अनिरुद्ध राय ने किसान संबंधित नगर के तिरंगा चौराहे पर लगने वाले जाम को लेकर समस्या को उजागर किया। तहसील दिवस के बाद से सीडीओ दिवेश ने अधिकारियों से तिरंगा चौक पर, जेल रोड पर बंद पड़े पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। नगरवासियों ने अधिकारियों से तिरंगा चौराहे के बीच में बने रोड डिवाइडर को छोटा करने की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने एनएचआई के अधिकारियों को अवगत कराते हुए तिरंगा चौराहे का निरीक्षण कर चौक की गोलाई कम करने की बात कही है। सितारगंज में आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होना था। आज यहाँ पे क्योंकि हमारे जिलाधिकारी महोदय हमारे देहरादून में मुख्य सचिव जी की बैठक थी, उसमें थे, तो आज हम यहाँ पे आए थे। लगभग यहाँ पे जितने भी हमारे कंप्लेंट्स थी अराउंड 40 आई थी, जिसमें से हमारे द्वारा अराउंड 25 to 30 कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन कर दिया है। कुछ डिमांड से रिलेटेड कंप्लेंट्स जिसमें किसी को रोड चाहिए या कुछ है, तो उसके लिए हमारे यहाँ से डीपीआर वीडियो को बोल दिया गया है। और जो अन्य कोई जान संबंधित इशूज़ हैं वो एसडीएम साहब को बता दिया गया है। एंड उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे सितारगंज में और भी जो हमारे ऐसे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जिससे कि लोगों को अच्छा यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें से एक अभी हम लाइब्रेरी का एक विजिट कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी बालाजी एक्शन टेसा वाले जो है उनसे बात हो चुकी है। उनके द्वारा यहाँ पे लाइब्रेरी के काम के लिए ऑलरेडी सैंक्शन भी कर दिया गया है और वो जल्द शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी भी हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि इसे 1 महीने के अंतर्गत ऑपरेशनलाइज कर दें। और बाकी भी यहाँ पे जो शहर से रिलेटेड कोई कंजेशन की कुछ ऐसे आज इश्यूज मुद्दे उठाए गए थे, तो उनका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे हमारे साथ एसडीएम साहब। और आने वाले समय में वहाँ पे एनएचआई की टीम, आरटीओ की टीम, पुलिस की टीम और रेवेन्यू की टीम सब मिलकर देखेगी कि क्या ऐसे इश्यूज हैं जो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है और शहर की कंजेशन को कम किया जा सकता है। समाधान के बारे में तो ये प्रशासन ने करना है, उनका काम। हमने जो शिकायत की है वो ये की कि हमारे जब पिछली बार ग्रीष्मकालीन जो था धान बुआई के समय था, हमें कहा गया कि सूखी बुआई कीजिए। सूखी बुआई में हमने टोटल यहाँ के उद्यम सिंह नगर, पतरामपुर से लेकर खटीमा तक के किसानों ने बारीक धान बोया। जब धान मार्केट में आ गया तो यहाँ के टोटल राइस मिल पतरामपुर से लेकर खटीमा तक के राइस मिल ने कहा कि ये धान जो हम नहीं देंगे, इसमें पता नहीं आता, ये मोटे में लेंगे। जब मोटे में धान आ गया तो अब हमने एक दिन ये गोदाम पे हम गए, देख रहे हैं कि वहाँ टोटल धान लाट जो उतर रही सुपर फाइन के नाम पर उतर रही है। हमारा ये कहना है कि सही इसकी एसआईटी गठित की जाए, जिससे कि जो धान हमसे मोटे में लिया गया है और उसको सुपर फाइन बनाकर उसका चावल सुपर फाइन के नाम पर उसके चावल को जो गोदामों में भरा जा रहा है, इसकी जांच हो, अपराधियों को जेल में डाला जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है रुद्रप्रयाग से, जहां पर गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। 8 स्कूलों में 2 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रुद्रप्रयाग तहसील में गुलदार द्वारा एक बच्चे को उठाए जाने की घटना के बाद से प्रशासन ने बच्चों को सुरक्षा को देखते हुए 4 और 5 फरवरी को क्षेत्र के 8 विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी है। और इसके साथ ही इन विद्यालयों के आसपास संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 2 दिन का अवकाश रहेगा। घटना के बाद से ग्रामीण बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। गांव में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है और इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य ने कहा है कि जंगली जानवरों और मानव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ऐसे में 8 स्कूलों को बंद कर दिया गया है गुलदार की दहशत से। और हमारे साथ साहिल जी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करते हैं। और रुद्रप्रयाग में 8 स्कूलों में 2 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। रुद्रप्रयाग में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है? पहले साहिल जी से लेते हैं अपडेट। बिल्कुल, देखिए अनीता, इस वक्त रुद्रप्रयाग में काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार गुलदार के जो हमले हैं उसकी घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं जिससे जो माहौल है वो काफी ज्यादा भयावह हो गया है। और इस बार जो घटना निकलकर सामने आई है वो रुद्रप्रयाग के सिद्रवाणी क्षेत्र में ये घटना हुई है, जहां पर गुलदार ने एक बच्चे को उठा लिया, जिसके बाद लगातार जो ग्रामीण है उनमें दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जंगली जानवर और मानव संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं। और ऐसे में
काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। दहशत का माहौल बन गया है। अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है और यही वजह है कि प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 4 और 5 फरवरी को क्षेत्र के 8 जो स्कूल्स हैं उनमें अवकाश घोषित कर दिया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों में एक तरफ भय का माहौल है तो दूसरी तरफ प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश भी ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कई बार गुहार लगा चुके हैं प्रशासन से, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है और गुलदार का आतंक अब भी पूरे जिले में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि वो अपने बच्चों को फिलहाल स्कूल भेजना नहीं चाह रहे हैं। और स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि जो गुलदार है वो रिहायशी इलाकों में आ जाता है और उसके बाद वहां पर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है, जैसे कि ये एक छोटे से बच्चे को गुलदार जो है वो एक रिहायशी इलाके से उठाकर ले गया और इससे पहले भी कई इस तरीके की घटनाएं जो सामने आई हैं। उसके बाद ऐसे में अगर मैं वन विभाग की बात करूं साहिल जी, वन विभाग की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए अनीता, वन विभाग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हम तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठा रहे हैं और सर्च ऑपरेशन भी यहाँ पर गुलदार को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन स्थितियां इसलिए गंभीर बन गई हैं क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार चाहे वो जो भी वजह रही हो, लेकिन जंगली जानवर और मानव संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो वहाँ के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घर से बाहर निकलने में उन्हें डर लगने लगा है, वो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जो है वो दिनों दिन ग्रामीणों का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ गई हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम उठाने की बात की जा रही है, जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां जस की तस बनी हुई है और यही वजह है कि ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है प्रशासन के खिलाफ। ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। बता दें कि 8 स्कूलों में 2 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे में जल्द ही ठोस कार्रवाई किए जाने की ग्रामीण जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगाए हुए आस पर बैठे हुए हैं। ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी वन विभाग और प्रशासन की ओर से कोई भी प्रभावी सर्च अभियान तत्काल शुरू नहीं किया गया। ना तो रेस्क्यू टीम पहुंची है और ना ही पिंजरा लगाया गया है और ना ही ड्रोन या फिर खोजी कुत्तों की मदद ली गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब सिस्टम जागेगा और कब इस पर कार्रवाई होगी। और ये कोई पहली घटना नहीं है। रुद्रप्रयाग के आसपास के जिलों में पिछले कुछ महीनों में गुलदार के हमले लगातार बढ़ गए हैं और ऐसे में गुलदार के हमलों में कई मासूम महिलाओं और बुजुर्ग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद ना तो स्थायी समाधान निकाला गया है और ना ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी मसूरी से निकल कर आ रही है, जहां पर ओले गिरे हैं और 3 धामों में बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है और 5 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन बाद फिर से मौसम बिगड़ सकता है। बड़ी जानकारी मसूरी से निकल कर आई है, जहां पर लगातार ओले गिर रहे हैं और 3 धामों में बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है और 5 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में आसार ये भी जताए जा रहे हैं कि 2 दिन बाद फिर से मौसम और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि चटक धूप खिलने से ठंड का एहसास थोड़ा कम हो सकता है। और ऐसे में आंकड़ों पर नजर डालें तो दिन में दून का अधिकतम तापमान जो है वो 0 से 2 डिग्री अधिक रहेगा और 23.6 डिग्री रहेगा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से 3 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 11.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे ही हालात जो है वो प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो 4 और
5 फरवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 6 फरवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। शहर में मंगलवार को आधे घंटे तक भारी ओलावृष्टि होने से चारों ओर बर्फ जैसी चादर बिछी हुई है। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और वाहनों के पहिए थम गए हैं। इससे कई मार्गों पर जाम लग गया है। वाहनों की लंबी कतारें जो हैं वो लग गई हैं। दोपहिया वाहनों का धक्का मारकर निकालना पड़ रहा है। ओलावृष्टि से शहर में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ गया है। ऐसे में हमारे सहयोगी साहिल जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि लगातार मसूरी में ओले गिर रहे हैं और 5 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अनीता, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और जिस ठंड की आशंका थी वही अब देखने को भी मिल रही है, क्योंकि बुधवार को बारिश और बर्फबारी से थोड़ी राहत जरूर यहां पर मिली है, लेकिन घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी आईएमडी की तरफ से जारी की गई है। और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है और उसी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। आपको बता दें कि मसूरी में ओले गिरे थे और 3 धामों में भी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में ठंड का जो प्रकोप था वो खासा देखने को मिल रहा था। हालांकि बुधवार को बारिश और बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली, थोड़ी धूप निकल गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस यहाँ पर जरूर ली थी। लेकिन फिलहाल घना कोहरा जो है वो लोगों के लिए आफत बना हुआ है और विजिबिलिटी काफी कम कई जगहों पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों से अपील की जा रही है कि आवागमन को लेकर वो थोड़ी सावधानी बरतें और खासकर जो वाहन चलाने वाले लोग हैं उनसे सावधानी बरतने की अपील यहाँ पर मौसम विभाग ने की है। और मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरह का जो मौसम है वो देखने को मिलेगा और 2 दिन के बाद मौसम जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसको लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान यहाँ पर जताया है और सभी से सावधान रहने की अपील की है। बिल्कुल, ऐसे में साहिल कहा जा रहा है कि सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है बर्फबारी की वजह से। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जो वहाँ का पहाड़ी इलाका है वहाँ पर खासा फिसलन इस वक्त देखने को मिलती है, क्योंकि जब बर्फ गिरती है उसके बाद सड़कों पर बर्फ जम जाती है और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है बर्फ को हटाने की, वहां पर स्थितियां काफी गंभीर हो जाती है। इसलिए लोगों से लगातार ये अपील की जाती है कि वो सावधानी बरते वाहन चलाते समय और आवागमन खासा प्रभावित भी होता है। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 2 दिनों में खासा जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आएगा और बिगड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे लोगों को कुछ परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। एक तरफ ठंड में वृद्धि यहाँ पर होगी, दूसरी तरफ कोहरे का कहर होगा और तीसरी तरफ अगर बर्फबारी होती है तो काफी ज्यादा आवागमन प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद साहिल जी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर देर रात से ही लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी है और ऐसे में शिमला और मनाली समेत प्रदेश के कई हिस्सों में विंटर सीजन का पहला हिमपात भी हुआ और ऐसे में शिमला में बर्फ देखकर कुछ टूरिस्ट जो है वो लगातार पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि शिमला, चंबा और साथ ही कई जिलों में हिमाचल के अन्य भागों में लगातार बर्फबारी हो रही है। 2 दिन बाद फिर से मौसम बिगड़ सकते हैं और ऐसे में बर्फबारी के साथ ही सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। वाहनों के पहिए जो है वो थम गए हैं और इससे कई मार्गों पर जाम लग गया है। वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दोपहिया वाहनों को धक्का मारकर निकालना पड़ा है। ओलावृष्टि से शहर में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। तो वहीं शारदीय कांवड़ मेला के लिए पुलिस ने यातायात रूट डायवर्जन प्लान जो है वो जारी कर दिया है। 5 फरवरी की सुबह 8 बजे से 15 फरवरी की रात 12 बजे तक यातायात डायवर्जन प्रभावित रहेगा और इस दौरान हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। एसएसपी ने बताया है कि रूट प्लान जारी करते हुए सभी अधीन स्थलों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। इसके निर्देश भी दिए गए हैं। सिडकुल, देहरादून और ऋषिकेश की ओर से आने वाले भारी वाहन जिन्हें बिजनौर, मुरादाबाद या फिर नैनीताल की ओर जाने के लिए हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर होते हुए अपने स्थान पर भेजा जाएगा। वापसी भी इसी मार्ग से होगी। रुड़की से लश्कर और बालावाली मार्ग पर भारी और मध्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर हल्के वाहनों पर भी अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।